वंदे मातरम दोस्तों। अभी वापस फिर से सूरत शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक्चुअली बाढ़ कहना भी उचित नहीं है। हम ये कह सकते हैं, देखो बाढ़ नेचुरली आती है, सूरत में बाढ़ लाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरत में फिर से पानी भरने की समस्या निर्माण हो सकती है। सरकार ने 31 जुलाई 1 अगस्त वापस अलर्ट जारी किया है। दोस्तों मेरे हिसाब से सूरत में जो पानी भरता है, ठीक है, तो वो निकल भी जा रहा है। इसका मतलब है कि सूरत की अंडरग्राउंड गटर लाइन ठीक है, व्यवस्थित है। फ़र्क इतना है कि जो पानी 6 से 7 घंटे में निकल जाना चाहिए, वही बारिश का जो पानी है सूरत में से निकलने में, अंडरग्राउंड गटर के थ्रू निकलने में कम से कम 12 से 15 घंटे लग रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न एक ही है कि मानसून पूर्व अगर सूरत प्रशासन ईमानदारी से गटर साफ कर लेती ना, ओनली गटर भी साफ कर लेती शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस को देखते हुए या शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस के तौर पर, तो भी सूरत में पानी भरने की समस्या कम से कम 30 से 40% कम हो जाती। दूसरी बात, ओनली सूरत प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, इसमें लोगों की भी गलतियां हैं। मैंने ऐसे अनेक बार देखा है कि लोग जो है प्लास्टिक है फेंक देना, ठीक है, यही प्लास्टिक बाकी दूसरा जो कचरा होता है यही नालियों में जाके अटक जाता है। इतना मैं तो एक बार ये भी देखा कि एक जगह छोटा सा प्रोग्राम था, ताल पत्री जो आती है खाना खाने की, एक बंदे ने क्या क्या अंडरग्राउंड गटर का ढक्कन खोल के उसमें डाल रहा था। ऐसे भी महान आत्माएं, महान नंग मैंने देखे हैं, नाम लेना उचित नहीं है। तो ओनली प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें लोगों की भी गलती है। ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ। अभी मुद्दा ये है कि इसका समाधान क्या है। तो सूरत में जो पानी भर रहा है, इसका दो ही समाधान। एक शॉर्ट टर्म के तरफ हम देख सकते हैं कि अल्पकाल में भी हम क्या कर सकते हैं। तो अल्पकाल में जितना हो सके, जब बरसात बंद हो तो गटर साफ करने का काम जितना पॉसिबल है उतना मशीनों के द्वारा कर लेना चाहिए। लोगों से भी अपील है कि लोग भी जो हैं प्लास्टिक या अन्य कचरा जो है नालियों में ना डालें। तीसरा मुद्दा, दीर्घकाल के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आर, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ये हैं कि सूरत महानगर पालिका के दायरे में आने वाली जितनी भी खाड़ियां हैं, इन खाड़ियों पे जो अतिक्रमण है वो ईमानदारी पूर्वक हटाया जाए। लॉन्ग टर्म में खाड़ियों की जो गहराई है उसको और गहरा किया जाए। तीसरी बात, जब भी सूरत महानगर पालिका कहीं पर भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन या अन्य कोई काम करती है, तो कम से कम जो अंडरग्राउंड पाइप डाल रहे उसका भी साइज एक बार देख लिया जाए। प्राइवेट सोसाइटीज़ में आप देख लो या अन्य कोई सोसाइटीज़ में आप देखिए, छोटे छोटे पाइप डाल दिए जाते हैं, इससे भी समस्या है। पिछले सूरत के अनेक ऐसे एक्टिविस्ट हैं, जैसे सुगीत पाठक जी हैं, कृष्णकांत चौहान जी हैं, अजय भाई जांगीड़ है, ऐसे अनेक लोग हैं जो पिछले कई सालों से ये मुद्दा लेके चल रहे हैं कि भाई सूरत की खाड़ियों पे अतिक्रमण हो रहा है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये आज की समस्या नहीं रहेगी, ये केवल हमारी जनरेशन तक समस्या नहीं रहेगी। अगर वर्तमान में अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है इसका फल भुगतेगी। हर बारिश में सूरत में पानी भर जाया करेगा। तो एसएमसी को अभी भी लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना होगा और ईमानदारी पूर्वक उसको अमल में लाना भी होगा।
नहीं तो फिर ये भूतिया डिमोलेशन जैसा हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो भी है, अगर ईमानदारी पूर्वक महानगर पालिका ने अगर अमल में नहीं लाए कि जैसे कि जैसे खाड़ियों का मैपिंग करना, फिर से दूसरा खाड़ियों को गहरा करना, लोगों में अवेयरनेस लाना, ये सब बातें करना पड़ेगा। तीसरी बात, और एक बात मतलब नेक्स्ट, सूरत महानगर पालिका के हद में जितने भी रास्ते बन रहे ना, जैसे रोड का मेकअप करना है भी बोलते, रोड पे रोड बनाए जा रहे, रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं इन लोग का दिमाग कैसे चल रहा है। महादेव नगर, डिंडोली में महादेव नगर की बात बताता हूँ। जब नया नया भवन काम हो रहा था, महानगर पालिका का महादेव नगर का निर्माण हो रहा था, उस समय महादेव नगर के जो मकान थे 2.5-3 फीट ऊपर थे। अभी महादेव नगर डिंडोली के मकान जो है रोड के नीचे आने लग गए हैं। मेरा ही मकान, मतलब मेरा भाई का जो मकान था, ठीक है, मकान है, वो 3.5-4 फीट ऊंचा था, अभी 2.5 फीट ऊंचा रह गया है। लिंबायत का सुभाष नगर आप देख लीजिए। तो कम से कम अगर आपको रोड का मेकअप ही करना है तो पुराना जो लेयर है उसको हटा दिया कीजिए ईमानदारी पूर्वक। तो ये भी तो घरों में पानी भरने की समस्या ये भी तो है कि रोड पे जो पानी आ रहा है उनको घरों में जाने के लिए डायरेक्ट आप जगह दे ही रहे हैं। रोड ऊंचा कर करके पानी कहाँ जाएगा। तो ओवरऑल संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ लोगों से भी और सूरत महानगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जो भी समस्या, इन समस्याओं पर अल्पकाल और दीर्घकाल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशंस है, उसको अलग अलग देखते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे विशेष ध्यान दिया जाए। इस साल 1.5, 2, 3 घंटे 4 घंटे की बारिश में रास्ते में पानी भर जा रहा है, स्कूलें बंद हो जा रही है। तो ये समस्या कम से कम अगले साल ना हो, इसका आश्वासन भी मैं महानगर पालिका से मांगना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।